Welcome back, students. This is the chapter of economics, chapter 2, right? And this chapter is named as people as resource. Okay. तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे? पहला नंबर इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, राइट? मतलब अर्थशास्त्र। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थशास्त्र। अच्छा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स जो ये वर्ड है, ठीक है, ये जो वर्ड है ये आपका डिराइव्ड हुआ है। ये इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, ठीक है, ये डिराइव्ड हुआ है। कहां से डिराइव्ड हुआ है? तो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। कौन सा वर्ड है बच्चों? ग्रीक वर्ड। समझ रहे हैं आप? ग्रीक वर्ड। कौन सा वो ग्रीक वर्ड है? तो वो ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया, ठीक है। सॉरी ओइकोनोमिया, ठीक है, ओइकोनोमिया। तो ये जो वर्ड है ओइकोनोमिया, इस वर्ड से इकोनॉमिक्स वर्ड आया है, ठीक है। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि ठीक है, ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से आया है, ओइकोनोमिया जो वर्ड है इसका अर्थ क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस। क्या कहते हैं इसको? मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ हाउस या हाउस होल्ड मैनेजमेंट के भी नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, तो आपसे कोई भी सवाल कर सकता है बच्चों कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है। जैसे कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना, साइंस पढ़ रहे हैं, उसी तरह से इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हैं तो इसका भी एक विशेष प्रकार का डेफिनेशन होता है ना। ऐसे तो एक ही नहीं है, अलग अलग तरीकों से इसको परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन एक छोटा सा जो हमारे पास डेफिनेशन है वो आप लिख लें अपने नोटबुक पर। मैं जब भी वीडियो मेरी आप देखते हैं तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक, एक नोटबुक और एक पेन पेंसिल जरूर रखें अपने पास, ताकि आप चीजों को आसानी से समझ सकें और उन्हें लिख सकें। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को देखेंगे। वो होता है क्या? अ सोशल, ठीक है, अ सोशल साइंस, अ सोशल साइंस कंसर्न चिफली, ठीक है, कंसर्न चिफली विद डिस्क्रिप्शन, राइट, एंड description and analysis of the प्रोडक्शन, ठीक है। देखिए, प्रोडक्शन, ये इकोनॉमिक्स जब भी आप पढ़ेंगे, प्रोडक्शन इनको ध्यान में रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखें, डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन को ध्यान में रखना है। ऑफ किसके? गुड्स एंड गुड्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो यहां इकोनॉमिक्स क्या बताता है? इसका मुख्य रूप से जो संबंध है वो है उत्पादन, वितरण और उपभोग, किन चीजों का? वस्तुओं और सेवाओं का। इसके बारे में ये क्या करता है? डिस्क्रिप्शन देता है, एनालिसिस करता है, ठीक है। और अगर हम देखें शॉर्ट में तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, कंज्यूम गुड्स एंड सर्विस। ओके, तो इस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं। चलिए हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर की तरफ स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स। तो बच्चों सबसे पहले ये ध्यान दें हम लोग कि ये जो चैप्टर है तो ये आखिर किस चीज के बारे में हमें बता रहा है, ठीक है। तो ये हम रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, रिसोर्स के बारे में। अगर आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, उसमें भी आपको रिसोर्स के बारे में पढ़ना होता है। तो रिसोर्स क्या है? एनीथिंग अराउंड अस दैट सेटिस्फाई आर नीड्स, आर बेसिक नीड्स, ओके, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स।
तो जो भी हमारे आसपास वस्तुएं हैं, चाहे वो प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया हो या मानव निर्मित के द्वारा प्रदान किया गया हो, जो हमारी आवश्यकताओं की आपूर्ति करते हैं, संतुष्टि करते हैं, तो उनको संसाधन कहते हैं। लेकिन थोड़ा यहाँ संसाधन जो है वो अलग है। हम पीपल, मानव को एक संसाधन के रूप में देखेंगे। हालांकि एक मानव कैसे संसाधन बन सकता है, इन्हीं मुद्दों पर इन चैप्टर पे बच्चों हम बातें करेंगे। ठीक है, देखिए, तो यहां पीपल एज रिसोर्स कह रहा है कि इज एन इफोर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन अ लियाबिलिटी। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि जो पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री की, ठीक है, तो वो अच्छी भी चीज हो सकती है और वो बुरी भी चीज हो सकती है, यानी कि एसेट के रूप में भी उसको जान सकते हैं, या फिर वो लियाबिलिटी हो जाएगी। तो कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, है ना, जिसके होने से कोई व्यक्ति, कोई पीपल, कुछ लोग या लोग देश के लिए एसेट बन जाएंगे, और कैसे उन चीजों के नहीं रहने की वजह से वो देश के लिए लियाबिलिटी, नुकसान बन सकते हैं। ठीक है, तो समझिए, देखिए, यहां पर ये जो चैप्टर है वो इसी के आसपास घूमेगा। ठीक है, इसी के आसपास की जानकारी हम लोगों को मिलेगी। आप स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आप कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, आपके माता पिता आपको भोजन देते हैं, हेल्थ केयर के बारे में ध्यान देते हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। तो क्या किया जा रहा है? ये एक प्रयास है कि एक ह्यूमन को रिसोर्स में बदलने का। ठीक है, मेरी बातें आप यहां समझ रहे होंगे कि जब किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग, स्किल, एजुकेशन, ठीक है, उसका हेल्थ केयर ठीक हो, उसका हेल्थ सही होता है, तो वो व्यक्ति जो अब हमारे देश की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करता हो, इकोनॉमी में हेल्प कर रहा हो, तो हमारे देश के लिए क्या बन जाएगा? रिसोर्स बन जाता है। वो व्यक्ति क्या बन जाएगा? रिसोर्स होता है। ठीक है, पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट, है ना। आपके माता पिता आप में आपको एजुकेशन दे रहे हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर। इन बातों को ध्यान में रखना बच्चों, कि जब किसी व्यक्ति को शिक्षित किया जाता हो, उनको प्रशिक्षित किया जाता हो, और स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं उसको प्रदान करके उसको, उसके स्वास्थ्य को ठीक रखा जाता है, तो वो व्यक्ति संसाधन के रूप में है। अब इसमें से कोई भी चीज की अगर कमी हो जाएगी तो वो संसाधन के रूप में नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान के चलो ना, कोई व्यक्ति है, बहुत एजुकेटेड है, ट्रेंड है, लेकिन हेल्थ उसका कंडीशन सही नहीं है बच्चों, तो वो अगर कहीं काम करते हैं तो वहां रेगुलरिटी नहीं बनी रहेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का, हेल्थ बहुत बढ़िया है, ट्रेंड नहीं है आदमी, तो भी दिक्कत है ना। तो ये सारी चीजें हैं। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉयडाइड इन देम। ठीक है, एम्बॉयडाइड इन देम, कहने का अर्थ यह हुआ कि एक व्यक्ति रिसोर्स तभी बनेगा जब उसके पास स्किल हो, नॉलेज हो, एजुकेशन हो, उसका हेल्थ सही हो। ठीक है, और एक चीज और ध्यान में रखें कि उसको अपने देश के प्रति, अपनी इकोनॉमी जो है उसके प्रति डेडिकेशन होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए। क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एजुकेशन है, स्किल्ड हैं, हेल्थ भी अच्छा है, लेकिन भाई साहब उनको अब जो उनकी ड्यूटी है वो सही ढंग से परफॉर्म नहीं करते हैं। आज इकोनॉमिक्स को इतने बड़े कदम पे, इतने आगे बढ़कर इसको समझना चाहिए। ठीक है, कि रिसोर्स भी उसी को कहते हैं, कहेंगे पीपल एज ए रिसोर्स में। पीपल को रिसोर्स तब कहना चाहिए जब एजुकेशन के साथ साथ वो व्यक्ति ट्रेंड हो, उसका हेल्थ अच्छा हो, और वो जो काम कर रहा है उसमें काम 100% अपना इफोर्ट लगाकर कर रहा हो। ठीक है, तब जाकर कोई प्रभाव पड़ेगा। आप वर्क कर रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर वर्क करने का कोई फायदा नहीं है बेटा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स आगे बढ़कर आने वाले समय में जरूर इन बातों को इंक्लूड किया जाएगा, जो डेडिकेशन हमने कहा, जो लॉयल्टी कहा। ठीक है, ऐसे पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। जब कोई व्यक्ति अपने स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज का उपयोग करता है अपने देश के लिए, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? कंट्रीज वर्किंग पीपल बन जाता है। ठीक है, looking at the population from the productive aspects,
emphasizes its ability to contribute to the creation of the gross national product। कहीं ना कहीं जो भी इन ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है, कौन सी एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है, ठीक है, तो उसका हमारे देश के जीडीपी पर, एनएनपी पर, इन सारी चीजों पर इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ऑल्सो इज अ रिसोर्स, अ ह्यूमन रिसोर्स। तो पॉपुलेशन, देखिए यहां पॉपुलेशन को रिसोर्स, देखिए पॉपुलेशन है, अगर एजुकेशन हो, स्किल्ड हो, ट्रेंड हो, हेल्थ केयर, हेल्थ अच्छा हो, और उसके अंदर डेडिकेशन हो, डिवोशन हो, लॉयल्टी हो, तब जाकर उनको रिसोर्स कहना चाहिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन हो जाने से, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड हो जाने से और अच्छा हेल्थ हो जाने से वो सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स नहीं हो सकते हैं, ये इन सारी चीजों का भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए देखिए, बात ये है ना कि जो आप किताबों में पढ़ते हैं और जो आप दुनिया में खड़े होकर सीखते हैं, आप देश विदेश घूमते हैं, मार्केट घूमते हैं, इकोनॉमी का पता करते हैं, तब जाकर आपको यह समझ में आ जाएगी कि आखिर मैं डेडिकेशन, डिवोशन, लॉयल्टी क्यों जोड़ रहा हूं। आप तो कहोगे कि भैया ये 10th क्लास की हिस्ट्री के नेशनलिज्म से जुड़ जाएगा। ऐसी बातें नहीं है। जब देश की बात हो, जब देश की इकोनॉमी की बात हो, जब देश की जीडीपी की बात हो, तो यहां पर सिर्फ इन 3 चीजों के बारे में ही बात करने से काम, इन 4 चीजों के बारे में ही बात करने से काम नहीं बनेगी, बाकी इन 3 चीजों को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। जहां ईमानदारी से ड्यूटी होगी तभी जाकर देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की बदौलत नहीं, बल्कि लॉयल्टी, डेडिकेशन और डिवोशन भी अपने देश के प्रति होनी चाहिए, तभी जाकर वो देश आगे बढ़ सकता है। और आगे देश तभी बढ़ेगा जब वहां की पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स बन जाए, एज अ रिसोर्स हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द निगेटिव साइड, ठीक है। तो देखिए पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी, मैंने भी कई वीडियोस में ऐसा बताया है कि बढ़ती हुई जो आबादी है वो कहीं ना कहीं एक निगेटिव एक्सपेक्ट है, ठीक है। लेकिन जब इसी पॉपुलेशन को आप इन सारे गुणों से जो हम लोगों ने अभी बातें की, एजुकेशन के बारे में, स्किल के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, हेल्थ के बारे में, डेडिकेशन के बारे में, डिवोशन के बारे में, लॉयल्टी के बारे में, तो वो क्या बन जाता है हम लोग के लिए? पॉजिटिव एस्पेक्ट बन जाता है, ठीक है। चलिए कह रहा है कि कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विद फूड, एजुकेशन एंड एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज। तो देखिए, अगर समझिए बात को, अगर कोई फैमिली है बेटा, ठीक है, फैमिली में 1 2 3 4 5 सदस्य रहते हो और इस मेंबर में सिर्फ 2 लोग ही एज अ रिसोर्स हों और बाकी 3 लोग बेकार हों, तो इन दोनों की कमाई का हिस्सा ये लोग भी बैठकर खाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये जिंदा हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक निगेटिव एस्पेक्ट माना जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप पर कैपिटा देखोगे तो पर कैपिटा का जो रेशियो होगा, ठीक है, वो कम हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो कमाने की उम्र हो चुकी है, काम करने की उम्र हो चुकी है, तो कैसे भी उनको एजुकेट करके, उनको स्किल्ड करके, उनको ट्रेंड करके, उनको कहीं ना कहीं काम में लगाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation, ठीक है। क्या बनाते हैं उसको? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जब उसके अंदर क्या एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीजों को हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री। देखें यहां पर क्या बन जाएगा वो व्यक्ति? प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री बन जाता है बेटा, ठीक है। इस वजह से पढ़ने लिखने के साथ ट्रेंड होना जरूरी है, ठीक है। समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना जरूरी है, और दुनिया क्या कह रही है ये जरूरी नहीं है, बल्कि आपको वो करना चाहिए जो आपको, आपके देश को ज्यादा जरूरत हो, आपके समाज को ज्यादा जरूरत हो, है ना। अब देखिए हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अपने एग्रीकल्चर को छोड़ नहीं सकते हैं। अब जिस खेत में, जिस भूमि पर फसलों का उत्पादन होना चाहिए था, होना चाहिए, उन भूमि के टुकड़ों पर, ठीक है, कृषि कार्य के लिए जो भूमि के टुकड़े हैं, वहां पर अब लोहे के कल कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि रोजगार देने के लिए ऐसा किया जा रहा है,
तो समझिए ना कि आपको नेचर ने, आप ऐसे नेचुरल एरिया में हैं, आप ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया में हैं जहां की मिट्टी अनाज देने के लिए है, आप वहां पर फैक्ट्री स्थापित कीजिएगा, लोहा लकड़ लगाइएगा, तो ये कौन सा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ? समझ रहे हैं ना? ये सारी चीजें हैं, समझदारी से चीजों को इस्तेमाल करना है ताकि देश सही तरीके से डेवलप हो सके। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में फिर हाथ में सिर्फ पछतावा रह जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, एक चीज और है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं बच्चों तो थोड़ा सा बेसिक और हम बताते चले। द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है बेटा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स होता है ना, ज्योग्राफी के कौन है, हिस्ट्री के कौन है, तो इस तरह से फादर ऑफ इकोनॉमिक्स में मेरी जो वीडियोस हैं उनमें जरूर मैं इन सारी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बेटा एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है साहब को, ये स्कॉटलैंड में रहने वाले थे, इस वजह से इनको स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, फिलोसफर थे भी बेटा। ठीक है, और इनको फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी कहा जाता है इनको। ठीक है, और इन्होंने थियरी लिखा, बुक लिखा, एक बुक इन्होंने लिखा था 1759 में बेटा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि इस चीज को याद रखें। वो थियरी का नाम था द थियरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। ठीक है, द थियरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, द थियरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। ठीक है, सेंटिमेंट्स। और एक चीज इन्होंने लिखा था जो बहुत ही पॉपुलर हुआ। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या लिखा इन्होंने? द वेल्थ ऑफ नेशन, राइट। द वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने कब लिखा था, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, 1776 में। चलिए, ये कुछ थी बेसिक जानकारियां जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं, जो भी मेरे पास उपलब्ध है मैं जरूर कोशिश करता हूं कि आप लोगों को बताऊं। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, जैसे कि एजुकेशन के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में, मेडिकल केयर के में, यील्ड्स और रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। तो जब किसी व्यक्ति में एजुकेशन, ट्रेनिंग, उसका हेल्थ जो स्टेटस है वो ठीक रहता है तो आने वाले समय वो कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा रिटर्न देगा। ठीक है, दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स अर्न्ड बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड और द बेटर ट्रेंड पर्सन। अब देखिए, पढ़ा लिखा इंसान हो, अच्छा ट्रेंड हो, उसकी काम की वैल्यू होगी। ठीक है, उसकी टाइम की वैल्यू होगी बेटा। ठीक है, उसकी काम की वैल्यू मानी जाती है, उसकी टाइम की वैल्यू मानी जाती है। ठीक है, तो वो उसका क्या होता है कि आने वाले समय में उसका एक अच्छा रिटर्न मिलता है ना, एज अ इनकम के रूप में। ठीक है, और उस इनकम से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है या समाज का भी देखभाल करता है, तो और लोग भी आगे बढ़ने को मोटिवेट होते हैं। ठीक है, चलिए, एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थियर पीपल। अच्छा, हेल्दी रहना भी बहुत जरूरी है। आप एजुकेटेड हैं, क्लास 9th का जब आप पढ़ेंगे ना, व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर एक है, क्लास 9th में बायो में एक चैप्टर है व्हाई डू यू फॉल इल बेटा। उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है कि एक व्यक्ति के लिए, है ना, हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो हेल्थ रहेगा ना, आप एजुकेशन है, अच्छे तरीके से ट्रेंड हो, ठीक है, पर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आप अपने काम में अच्छे तरीके से मन लगाकर काम नहीं कर पाएंगे या फिर आपके काम में रेगुलरिटी नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है बेटा? चलो, अब देखते हैं यहां पर क्या है। यहां देखेंगे, इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज अ ड्रामेटिक एग्जांपल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity। देखे, जब भारत में 1960 के दौरान बेटा, ठीक है, एमएस स्वामीनाथन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन को, मैन कोम्बू सांब शिव स्वामीनाथन के द्वारा इनका पूरा नाम था, 1960 के दौरान। तो उस समय जो स्किल्ड जो टेक्नोलॉजी थी लोगों ने अपनाया और कम से कम भूमि कृषिगत क्षेत्रों में उन्होंने उन चीजों का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक प्रोडक्शन किया। India's IT revolution is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material, plant and machinery। तो कहने का मतलब है कि सर, मशीनों का इस्तेमाल करके प्रोडक्टिविटी बढ़ी ना? नहीं, उन मशीनों को इस्तेमाल करने वाले कौन थे? ह्यूमन। और ह्यूमन को उन मशीनों को चलाने के लिए क्या दी गई? ट्रेनिंग, उसका स्किल दिया गया, उसके बारे में एजुकेशन दी गई, तब जाकर वो मशीन भी यूजेबल हुए। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पैरा में कह रहा है कि यहां देख रहे हैं आप, इस पिक्चर में देखिए, हियर इज ह्यूमन कैपिटल। ये कौन है बेटा? ये है डॉक्टर साहब। ये कौन है बेटा? ये है टीचर। ये कौन है? ये है इंजीनियर। और ये कौन है बेटा? ये है टेलर। इन सब के पास, ये सब ह्यूमन है, सही चीज। अब इन सब के पास आप देखो तो किसी न किसी तरह की क्वालिटी है, किसी न किसी प्रकार की एजुकेशन है, अलग अलग प्रकार की, ठीक है, अलग अलग प्रकार का उनके पास एजुकेशन है, वो ट्रेंड है, बच्चों अपने काम में माहिर हैं, और समाज में इन लोगों की जरूरतें हैं, ठीक है। ये सब अपने अपने काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब रिसोर्स हैं, ठीक है। अब देखो ये काम भी कर रहे हैं ना। अब सिर्फ एजुकेशन हो जाना, ट्रेंड हो जाना, स्किल्ड हो जाना, अच्छा हेल्थ हो जाना और काम पे नहीं जाना, उस समय भी ह्यूमन रिसोर्स नहीं कहा जाएगा, नहीं कहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है कि नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड द हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम्स, society also gains in other indirect ways because the advantage of a more educated or a healthier population spreads to those also who themselves were not directly educated or given health care। अब देखिए समाज का एक वर्ग ऐसा है जो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली है, अब उससे इनडायरेक्टली उन लोगों को भी लाभ होता है बच्चों जो एजुकेटेड नहीं है या फिर जो जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अब सोचो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, यहां मानकर चलो कि कोई कंपनी है, ठीक है बेटा, इसमें पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर वगैरह जो हैं, क्लर्क हैं, अलग अलग काम करने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, स्किल्ड लोग जा रहे हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो यहां काम चल रही है, मजदूर आ रहे हैं, तो यहां इन पढ़े लिखे लोगों के द्वारा काम जो स्टार्ट किया गया, तो जो अनस्किल्ड लोग हैं उन लोगों को भी वर्क मिला, चलो ठीक है। यहां क्या बढ़ गई बेटा? भीड़ बढ़ी। भीड़ बढ़ी तो छोटी छोटी आसपास दुकानें भी खुलेंगी, बोलो बेटा रोजगार लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? स्कूल्स खुलेंगे, हॉस्पिटल खुलेंगे तो और भी अनस्किल्ड स्किल्ड लोगों को रोजगार मिलेगा। तो यही बात एनसीईआरटी कहना चाहती है कि अगर जो एजुकेटेड लोग हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, अगर वो समाज में हैं, काम कर रहे हैं, तो उससे इनडायरेक्टली और लोगों को भी लाभ मिलता है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे देश को फायदा होता है, ठीक है। इनफैक्ट human capital is one way superior to other resources like land and physical capital. Human resources can make use of land and capital। अब इन सारे रिसोर्सेज का, चलो ठीक है, लैंड है, वाटर भी रिसोर्स है, आपका जो माउंटेन है वो भी रिसोर्स है, फॉरेस्ट है वो भी रिसोर्स है। इन सारे रिसोर्सेज को, कोल है, पेट्रोलियम है, इन सारे रिसोर्सेज को यूज कौन करता है बेटा? ह्यूमन करता है। इस वजह से इसको जो है सबसे प्रियर, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है ह्यूमन को, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं बच्चों अपने आप यूजफुल नहीं बन सकती हैं, इनको यूजफुल किसने बनाया है? ह्यूमन ने बनाया है, ठीक है। फॉर मेनी डिकेड्स इन इंडिया a large population has been considered a liability rather than asset। बहुत सारे दशकों से भारत की जो जनसंख्या है उसके बहुत बड़े भाग को देश के लिए क्या माना जा रहा था? लियाबिलिटी माना जा रहा था। but a large population need not to be burden for the economy। देखिए देश के लिए एक बहुत बड़ी जो आबादी है, चलिए ठीक है, पढ़ी लिखी है, स्किल्ड है, लेबोरियस है, डेडिकेटेड है, ठीक है, लेकिन अगर वही जस्ट इसका उल्टा हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है बच्चों। इट कैन बी टर्न्ड इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट in human capital by spending resources on education, health for all, training of industrial and agricultural workers in the use of modern technology। तो ये पॉपुलेशन को इस तरह का इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है, उनको हम अपने देश के लिए, अपने देश की इकोनॉमी के लिए एसेट के रूप में प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, एसेट के रूप में हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। The two following cases illustrate how people can try to become a more reproductive resource।
हम यहां पर कुछ केसेस को देखेंगे जिससे हम लोगों को यह पता चले कि हम कैसे एक ह्यूमन को या लोगों को मोर प्रोडक्टिव रिसोर्स कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो दो कहानियां आएंगी। देखिए आपके सामने बच्चों एक स्टोरी है जिसमें शकल की स्टोरी। शकल, देयर वर टू फ्रेंड्स, विलास एंड शकल, लिविंग इन द सेम विलेज। एक ही गांव में रहते थे, गांव का नाम है बेटा सेमापुर। कौन कौन रहता है? विलास, शकल। शकल वॉज अ 12 ईयर, शकल कितने वर्ष का है बच्चों? 12 वर्ष का। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स, उनकी मां का नाम शीला है और वो घरेलू कामकाज देखती हैं। हिज फादर बूटा चौधरी वर्क इन एन एग्रीकल्चरल फील्ड, उनके पापा जो हैं, उनके पिताजी जो हैं वो खेत में काम करते हैं। शकल हेल्प हिज मदर इन डोमेस्टिक कोर्स, शकल जो है अपनी मां का घरेलू कामकाज में हाथ बटाता है। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई जीतू एंड बहन है सीतू, उनका देखभाल भी करता है। हिज अंकल श्याम हैड पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, उनके एक चाचा हैं, शकल के चाचा हैं, श्याम नाम है उनका बच्चों, उन्होंने अभी अभी 10th बोर्ड का एग्जामिनेशन पास किया। बट वॉज सिटिंग आइडल इन द हाउस एज द हैड नो जॉब, अब वो खाली घर में बैठे हुए थे, उनके पास काम नहीं था। बूटा एंड शीला वर एगर टू टीच शकल, और बूटा और शीला जो है, बूटा चौधरी और शीला जी, वो अपने बच्चे शकल को भी पढ़ाने की इच्छा रखती हैं। दे फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल विच ही सून ज्वाइन, अब उसको कहा जाता है कि आप स्कूल ज्वाइन कर लो, उस बच्चे को, शकल को, फिर वो ज्वाइन भी कर लेता है स्कूल। ही स्टार्टेड स्टडिंग, वो पढ़ना लिखना शुरू कर देता है। एंड कंप्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, और वो फिर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज, और बूटा चौधरी कहते हैं कि देखो बेटा शकल, तुमको अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। ही रेज्ड अ लोन, उन्होंने क्या लिया? कर्ज लिया। किसके लिए? शकल के लिए। किस काम के लिए बेटा? स्टडी के लिए। कैसा स्टडी? वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर। ठीक है। शकल वॉज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगिनिंग, बच्चा जो था शकल वो शुरू से पढ़ने लिखने में ठीक था। ठीक है। विद ग्रेट विगोर एंड एंथुसियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स, और बहुत ही लगन से उसने अपनी कोर्स को पूरा किया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ क्या? जॉब, उसको जॉब मिली इन अ प्राइवेट फर्म। ठीक है। ही इवन डिजाइन्ड अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्ड हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म। हिज बॉस एक्नॉलेज्ड हिज सर्विस एंड रिवार्डेड विद हिम अ प्रमोशन। अब देखो मैंने कहा ना कि अपने अंदर क्या बढ़ाना है बच्चों? अपने अंदर क्या बढ़ाना है? क्वालिटी को इंप्रूव करना है। कहीं भी किसी भी फील्ड में रहिए, मतलब वैसे फील्ड में जिसमें समाज का भलाई हो। ठीक है। आप अपनी सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, लोग तो आएंगे आपके पास बच्चों। ठीक है। दिखावे पर नहीं जाना है। आप साइकिल से चल रहे हो, मोटरसाइकिल से चल रहे हो, पैदल चल रहे हो, इट डजेंट मैटर। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे बॉडी के एक एक सेल के अंदर क्वालिटी भरी हुई होनी चाहिए, लोग तुम्हारे पास आएंगे। तुम पैदल भी चलोगे ना बेटा, तो लोग महंगी महंगी गाड़ियों में बैठकर तुम्हारे पास आएंगे कि भाई साहब आप हमारे यहां काम करने चलो। ठीक है। ये इंपॉर्टेंस होती है क्वालिटी की। ठीक है। तो अपने ऊपर तो वर्क करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है। अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आपका क्या बैकग्राउंड है मुझे नहीं पता, मेरी वीडियो आप कहां से देख रहे हैं मुझे यह भी नहीं पता, आपके घर की कंडीशन क्या है बच्चों मुझे यह भी नहीं पता है, लेकिन बस मैं इतना जानता हूं कि अपने क्वालिटी पर बस ध्यान देना है। जितना हो सके अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करो। दुनिया क्या कर रही है उससे कोई मतलब नहीं है, आप अपना समय कहां पर दे रहे हो, कितना दे रहे हो, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो है व्यक्ति यहां पर देख रहे हैं, कह रहा है कि देख रहे हो आप, एक यहां पर है स्टोरीज ऑफ विलास एंड शकल। शकल का तो स्टोरी पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है। जो कि पढ़ लिख कर अच्छा जॉब करता है। अब शायद ये विलास हैं, ठीक है, जो फटे हाल हालत में हैं और हमेशा इनके दिमाग में अपने बच्चों, अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है। या फिर ये सोच रहे होंगे कि मेरा भी बचपन जो है बहुत बुरा समय में बीता, मुझे भी पढ़ने लिखने को नहीं मिला, अगर पढ़ने लिखने को मिला होता तो शायद मैं आज शकल की तरह होता। ये देखिए, ये दृश्य बहुत कुछ दिखा रहा है, इस साइड का बच्चों और इस साइड का। देख रहे हैं एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, स्किल में कितनी ताकत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग ही होना डेवलपमेंट है,
घर होना चाहिए, वो गांव में हो या शहर में हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन का बहुत बड़ा योगदान है। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं कि आप अच्छे पैसे कमाएंगे, बच्चों एजुकेशन मिलता है तो आपको ये भी सीखने को मिलता है कि परिवार को, समाज को और देश को कैसे लेकर चलना है, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को कैसे लेकर चलना है, समाज में कैसे तालमेल बिठाकर चलना है ना। जो शिक्षा है, अब संस्कार है, ये सब का क्या हमारे जीवन में उद्देश्य है, क्या इनका महत्व होता है, ये सारी बातें भी हमें एजुकेशन से ही मिलती है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टोरी ऑफ विलास के बारे में देखते हैं बच्चों। विलास वॉज एन 11 ईयर ओल्ड, ठीक है, 11 ईयर ओल्ड बॉय रिसाइडिंग इन द सेम विलेज एट सकल। सकल का गांव का नाम सेमापुर, वहीं पर रहता था विलास, जो कि 11 वर्ष का है, 11 वर्ष का है। विलास फादर महेश वॉज अ फिशरमैन, विलास के पिता क्या थे, एक मछुआरे थे। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 years old। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि विलास जब 2 साल के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, गुजर गए थे। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी, अब तो पिताजी चले गए तो माताजी के ऊपर परिवार की जिम्मेवारी आ गई ना, तो माताजी क्या करती थी, वो भी मछली बेचती थी पैसे के लिए, क्योंकि परिवार का पालन पोषण करना था। सी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड एंड सोल्ड इन द नियर बाई मंडी, मंडी का मतलब बेटा मार्केट होता है, तो गांव के ही किसी जमींदार से वो क्या करती थी कि मछली खरीदती थी उनके तालाब से और मंडी में जाकर बेचती थी। सी कुड अर्न ओनली 150 अ डे, वो दिन भर में कितना कमाती थी, 150 कमाती थी। मतलब जब ये कहानी छापी गई, एक तरह की स्टोरी है, ये बताया जा रहा है इस स्टोरी के माध्यम से कि एजुकेशन का, ट्रेनिंग का, स्किल का क्या इंपॉर्टेंस होता है। विलास बिकेम अ पेशेंट ऑफ अरिथ्राइटिस, अब विलास जो है आगे चलकर गठिया रोग का शिकार हो जाता है। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर, अब सोचो कि जो महिला डेली 150 रुपए कमा रही हो, इसी में दाल चावल सब्जी सबका व्यवस्था करना हो, वैसे परिवार को फिर डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे कहां से आएंगे। ही कुड नॉट गो टू स्कूल, अब इतनी दयनीय हालत है कि वो बच्चा स्कूल भी नहीं जा पाया, यानी कि एजुकेशन ना मिल पाया, ना ही हेल्थ फैसिलिटी मिल पाई। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, अब देखो हेल्थ बढ़िया रहेगा तभी तो पढ़ने में मन लगेगा, इतना इसका इंपैक्ट तो पड़ता ही है बच्चों, हेल्थ अच्छा रहेगा पढ़ने में मन लगेगा। ठीक है, अब ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन, अब घर में काम काज करता है, छोटे भाई का ध्यान रखता है। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर, अब उनकी माताजी बीमार पड़ती हैं विलास की, ठीक है, अब घर में कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। देयर वर नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम, परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो उनको सहारा बने। विलास टू वॉज फोर्स्ड टू सेल फिश इन द सेम विलेज, ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली अ मेग्रे इनकम, यहां जो विलास की कंडीशन है, पिताजी वही काम करते थे, फिर माताजी ने वही काम करना शुरू कर दिया और बच्चे भी वही काम करना शुरू कर दिए, परिवार की स्थिति जैसी थी वैसी ही रह गई। अब विलास भी बड़ा होगा, पढ़ा लिखा नहीं, हेल्थ बढ़िया नहीं है, एजुकेशन नहीं मिला बच्चों, उनको ट्रेनिंग नहीं मिला बच्चों, अब शादी तो होगी, शादी होगी परिवार बढ़ेगा, अब ये भी इसी तरह का काम करेंगे और खुद बीमार हैं तो उतनी अच्छी इनकम भी नहीं हो पाएगी क्योंकि काम सही ढंग से कर नहीं पाएंगे, तो इनके भी बच्चों का यही कंडीशन चलता रहेगा। ऐसे ही चक्र को बेटा गरीबी चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, आगे इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती है पढ़ने को। तो आपने देखा अभी दो लोगों की कहानी, एक शकल की कहानी देखा बेटा आपने, और एक देखा आपने विलास की कहानी। ठीक है, दोनों का कंडीशन देखा आपने, लाइफ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो देखा आपने कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से कितना इसमें बदलाव आया, ट्रेनिंग की वजह से कितना बदलाव आया बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन द टू केस स्टडीज वी सॉ सकल वेंट टू स्कूल, सकल कहां जाता था स्कूल, विलास डिड नॉट गो। सकल वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर, ठीक है, फ्रीक्वेंटली। विलास वॉज अ पेशेंट ऑफ अरिथ्राइटिस, ही लैक्ड द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर। सकल acquired a degree in computer programming, सकल found a job in private firm while Vilas continued with the same work his mother। यहां कहानी के माध्यम से क्या समझाया जा रहा है कि किस तरह से सकल की जिंदगी में एजुकेशन, हेल्थ और
ट्रेनिंग उसके जीवन को कैसे बदलता है। विलास के पास न तो एजुकेशन थी बच्चों, ना ही हेल्थ फैसिलिटी थी और ना ही किसी प्रकार की ट्रेनिंग मिली। दोनों के परिवार के कंडीशन को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि क्या अंतर होगा। अब आप कहोगे कि सर क्या सिर्फ पैसा जीवन के लिए जरूरी है? नहीं बेटा, लेकिन फिर भी जीवन की 90% से लेकर 95% तक की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए पैसे की जरूरत है। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे की अहमियत को इग्नोर नहीं किया जा सकता है बेटा। और वो पैसा आपको कोई घर पे बैठा के नहीं देगा, वो पैसा आपको घर पे कोई बैठा कर नहीं देगा। आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, आपको काम करना पड़ेगा बेटा। आप अपने लिए काम करो, आप किसी और के लिए काम करो, काम तो करना पड़ेगा। क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। समझ गए? सीधा सीधा संबंध है। In the case of Sakal, several years of education added to the quality of labor. This enhanced his total productivity. अब यहां सकल ने क्या किया? काम किया, काम के साथ साथ उसने क्या गेन किया? एक्सपीरियंस गेन किया, उसकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ती चली गई। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। और कहीं ना कहीं उस प्रोडक्टिविटी से सकल की जिंदगी तो बदली ही बदली, उसके परिवार की जिंदगी भी बदलेगी। और उसके साथ साथ जो अगर हर कोई उसके तरह होने लगे तो देश की इकोनॉमी पर भी अच्छा असर पड़ेगा। This in turn pays an individual through salary or in some other form of his choice. In case of Vilas, there could not be any education, health care in early part of his life. He spent his life selling fish like his mother. Henceforth, he draws the same salary of the unskilled labor as his mother. तो भैया क्वालिटी नहीं बढ़ेगी तो फिर सैलरी कहां से बढ़ेगी, है ना। आज क्या है, लोग पैसे पर ध्यान देते हैं। भाई साहब देखिए, आप अपने ऊपर फोकस करो, आप अपने ऊपर काम करो, आप अपनी क्वालिटी को इनहांस करो, आपकी सैलरी अपने आप बढ़ती जाएगी। लोगों के नजर में आप अपने आप चले आओगे। ठीक है, कहने की जरूरत नहीं कि बढ़ा दीजिए बढ़ा दीजिए, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर क्वालिटी आएगी, लोग आपको पहचानेंगे। एक बंदा नहीं पहचानेगा, दूसरा पहचानेगा। एक जगह नहीं पहचान मिलेगी, दूसरी जगह मिलेगी, लेकिन मिलेगी 100%। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, जैसे कि एजुकेशन के रूप में, मेडिकल केयर के, कैन गिव हाई रेट्स इन रिटर्न इन फ्यूचर। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन द लैंड एंड कैपिटल। तो ये उसी तरह से है जैसे आप कोई पूंजी है, आप पूंजी कहीं लगाते हैं तो उसके बदले में आपको रिटर्न मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। A child too with investment made on her education and health can yield a high return in future in the form of higher earnings and greater contribution to the society। अब देखिए, हायर अर्निंग होगी, ये बात आपको समझ में आ रही है। कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी कैसे? एक पढ़ा लिखा इंसान, एक शिक्षित इंसान सफल होगा, और सफल होगा तो कहीं ना कहीं अपने आसपास के समाज के लोगों को भी वो सफल बनाने का प्रयास करेगा। एक तरह से वो समाज के लिए मोटिवेशन होगा, एक तरह से समाज के लिए वो इंस्पिरेशन होगा। ठीक है, वैसे ही लोग हेल्प करते हैं ताकि समाज भी आगे बढ़े। दिस इज बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स। तो पढ़े लिखे हैं तो अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे संस्कार देंगे। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। पढ़े लिखे हैं तो बच्चों को क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, इस बात की भी जानकारी है। स्वच्छता का जीवन में क्या महत्व है, इस बात की भी जानकारी है उनको। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन नीड्स फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। अब इस तरीके से वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो अपने बच्चों को कैसा एजुकेशन देना है, कैसा हेल्थ कंडीशन होना चाहिए, इसके बारे में भी उनको जानकारी होती है। ठीक है बच्चों, वर्चुअस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन द केस। ठीक है, एक तरह से एक क्या है, गुणी चक्र दिखाई दे रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट, अ विशियस साइकिल मे बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज पेरेंट्स who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similarly disadvantaged states। अब ये कब विशियस साइकिल बन जाएगा, कब ये दुष्चक्र बन जाएगा? जब एक अनपढ़ जो हैं, जिनको जानकारी नहीं है, अशिक्षित परिवार हैं, वो अगर एजुकेशन के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे रहे हैं, अपने बच्चों को एक शारीरिक और मानसिक जो डेवलपमेंट है उसके लिए एक अच्छा सराउंडिंग नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिर
एक दुष्चक्र में फंस जाता है वो परिवार, वो समाज और वो देश भी, ठीक है, क्योंकि लोगों से देश बनता है। Countries like Japan have invested in human resource. They did not have any natural resource. इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है। These countries are developed rich. आज के समय में देखिए, ये वही जापान है जहां पर मैं बताता चलूं आपको कि दो इसके शहर थे, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी। बच्चों, हिरोशिमा पर 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को यूएसए के द्वारा यहां बॉम्बिंग की गई। नागासाकी में 9 अगस्त को की गई थी बच्चों, और ये पूरी तरह से तबाह हो गया था। और ये देश हार नहीं मानता है, फिर से ये खड़ा होता है और 1 अक्टूबर 1964 यानी कि 1 अक्टूबर 1964 तक आते आते यहां बुलेट ट्रेन दौड़ने लगती है। ऐसा कैसे हो गया, इतना बदलाव कैसे हो गया? ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो अपनी बुरी परिस्थितियों का रोना रोते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उन बुरी परिस्थितियों से सीखकर अपने परिस्थिति को बदल देने की क्षमता रखते हैं। वैसे ही देशों में जापान भी एक देश है। These countries are developed and rich. They import the natural resource needed in their country. How did they become rich, developed? They have invested on people. देखिए, ध्यान रखिए, invested on people, especially in the field of education and health. आज देखिए, अभी बहुत सारे अभिभावक हैं, बच्चों को पैसे दे देते हैं, बच्चों के लिए वो जो जिद करते हैं वो दे देते हैं खाने पीने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, खाने पीने के लिए दें, लेकिन वैसे चीजें दें जिनसे उनका हेल्थ अच्छा होता हो। ऐसा ना कि आने वाले समय में उनका हेल्थ और खराब हो जाए, ठीक है। अब जापान की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ी सी बात इस पे भी करेंगे। जापानीज येन यहाँ की करेंसी है बच्चों। अगर हम एरिया, यहाँ के क्षेत्रफल के बारे में बात करें आपको, तो यहां पर 3,77,975 किलोमीटर एक स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। और ये ईस्ट एशिया में पड़ता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये ईस्ट एशिया में पड़ेगा, ठीक है। और ये एक आइलैंड कंट्री है बच्चों, ठीक है, एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है, आइलैंड कंट्री है। और जो है टोक्यो जो है इसका कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी भी है बच्चों। चलिए, जापान कैसे इतना बड़ा मतलब अचीवमेंट हासिल किया? वहां पहला नंबर चीज, जो वहां लोग होते हैं वो सीखने को तैयार रहते हैं, ठीक है। वो जो भी चीज करते हैं, क्रिएट करते हैं, इन्वेंट करने में अपना दिमाग लगाते हैं वो। दूसरी चीज, एजुकेशन के साथ साथ इन्होंने मिलिट्री पर, अपनी सैन्य शक्ति पर भी ध्यान दिया, क्योंकि वो कई सारे युद्धों से वो बहुत कुछ सीख चुके थे, ठीक है। और उसने क्या किया कि अपने यहाँ के छात्रों को यूएसए और यूरोप भी भेजा बच्चों, और दूसरे दूसरे देशों से समथिंग, शुरू की मैं बात बता रहा हूं, समथिंग 3,000 शिक्षकों को बुलाया जो आधुनिक विज्ञान, मैथ्स, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ के बच्चों को एजुकेट कर रहे थे। आज देखिए, जापान का टेक्नोलॉजी के नाम में पूरे दुनिया में इसका नाम है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, है ना। Efficiency and the technology evolved by people had made these country rich and developed. तो आगे आंसर कि आखिर कैसे ये डेवलप हो गया, ठीक है। चलिए, अब जो है वो नेक्स्ट पॉइंट है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वीमेन, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वीमेन, लाइक विलास एंड सकल, पीपल हैव बीन इंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज। हमारे समाज में देख लीजिए, हर कोई अलग अलग काम में, अलग अलग प्रकार के कामों में व्यस्त है। We saw that Vilas sold fish and Sakal got a job in the firm. अभी इनकी कहानी आप पहले भी पढ़ चुके हैं। The various activities have been classified into 3 main sector. अब देखिए, अगर सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाई जाएगी बच्चों। सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग आएगा। अच्छा, आपको मैं प्रश्न अलग से वीडियो बनाऊंगा, माइनिंग और क्वेरिंग में अंतर क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस, ईटीसी कम्स अंडर व्हाट, टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है, जिसको सर्विस सेक्टर के भी नाम से जाना जाता है बच्चों, ठीक है। The activities in this sector results in the production of goods and services. These activities added value to the nation income. याद रखिए, एक्टिविटी जब होगी तो वो ऐड करता है, कैसी एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेटा,
ठीक है, वो वैल्यू करेगा नेशनल इनकम को। दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिससे इकोनॉमी पर असर पड़ता हो, इफेक्ट पड़ता हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव टू पार्ट्स, मार्केट एक्टिविटीज, नॉन मार्केट एक्टिविटीज। ठीक है, तो देखो बेटा, मार्केट एक्टिविटीज के बारे में समझेंगे। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को दो भागों में बांट लेंगे। एक हो जाएगा बच्चों, एक हो जाएगा मार्केट एक्टिविटी, एक हो जाएगा नॉन मार्केट एक्टिविटी। ठीक है, तो मार्केट एक्टिविटी को पहले देख ले। इन्वॉल्व्स रेम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स। अब ये जब मार्केट एक्टिविटी कोई करेगा तो लेन देन की प्रक्रिया करेगा, लेन देन में कहीं ना कहीं से उसको प्रॉफिट होने वाला है। एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट, दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मार्केट एक्टिविटी में आपने देखा कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस होगा, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस। नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। अब जैसे नॉन मार्केट एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे। देखो बच्चों, नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या है कि नॉन मार्केट एक्टिविटी जो होता है, जो ये करेगा क्या, जैसे कि आपको एग्जांपल के मैं समझाता हूं कि जैसे कि इसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं देखी जाती है। जैसे कि आप कहीं विजिट करने गए बीच पे, या फिर आप अपने भाई बहन को पढ़ा रहे हो, या घर में कोई काम कर रहे हो, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी आएंगी। ठीक है, नॉन मार्केट एक्टिविटी आएंगे। कहता है कि जिसमें ऐसी सर्विसेज होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज जिसमें कोई चीज को खरीदा या बेचा नहीं जाता हो डायरेक्टली। ओके, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, ये तो हो गया। दीज कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, यहां एक्टिविटी है। चलिए, ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वीमेन इन द फैमिली। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं अपने इतिहास की तरफ। घर में पोछा मारना काम किसका? महिलाओं का। बर्तन धोना काम किसका? महिलाओं का। बाहर जाके काम किसका करना, कौन करेगा? तो पुरुष काम करेंगे। ऐसी एक धारणा बनी हुई थी जो अब धीरे धीरे हमारे समाज से खत्म हो रही है। ठीक है, कि घर के काम काज कौन करेंगे? महिलाएं करेंगी। बाहर का काम काज कौन देखेंगे? पुरुष देखेंगे। ऐसी एक धारणा बनी हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे समाज से ये दूर हो रही है और ये अच्छी चीज है। वीमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स एंड मेन वर्क इन द फील्ड्स। ठीक है, सकल्स मदर शीला कुक्स फूड, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉशेस क्लॉथ्स, क्लीन द हाउस एंड लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन। सकल्स फादर बूटा कल्टिवेट हर द फील्ड, सेल्स द प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड अर्न्स मनी। देख रहे हैं यहाँ पर महिला कहाँ काम कर रही है? घर के अंदर। जो पुरुष है ना, जो मेल है वो काम कहाँ कर रहा है? घर के बाहर। जो फीमेल है वो कहाँ काम कर रही है? घर के अंदर। शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। अब देखिए, महिलाओं की काम जो होते हैं, ठीक है, उसके लिए कोई उनको पेड नहीं होता है। उनके जो काम होते हैं उनको नॉन मार्केट एक्टिविटी के अंदर रख दिया जाता है। हालांकि उनके काम के वजह से ही जब वो पोछा मारती हैं, घर धोती हैं, या बर्तन साफ करती हैं, खाना बनाकर समय पर लोगों को देती हैं, साफ सुथरा भोजन देती हैं, जिसके वजह से लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, घर पे बच्चों का पालन पोषण करना, ये सारे काम करते हैं, जिसके वजह से ही लोग आराम से बाहर काम कर पाते हैं। फिर भी इनकी एक्टिविटीज को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन आज के समाज में लोगों ने इनके इंपॉर्टेंस को समझा है। ठीक है, शीला इज नॉट पेड फॉर दिस सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग फॉर द फैमिली ऑफ द फैमिली। Bhuta earns money which he spends on rearing his family. Women are not paid for their service delivered in the family. The household work done by women is not recognized in the national income. अब इनकी एक्टिविटीज को तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, तो उनका नेशनल इनकम में कोई पार्टिसिपेशन होता है। गीता मदर ऑफ विलास earned an income by selling fish. Thus women are paid for their work when they enter the labor market. जब वो घर से बाहर निकलकर काम काज करने लगती हैं, तब उनके वर्क को मार्केटिंग एक्टिविटी के अंदर रखा जाने लगा। Their earning like that of their male counterpart is determined on the basis of education and skill, right? Education helps individual to make better use of economic opportunities available for him. अब देखिए, आप आज मार्केट चले जाओ, कोई भी प्रोडक्ट बेटा खरीद कर लाओ, आप देखोगे कि उसको में इंग्लिश में, हिंदी में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए रहते हैं। एक छोटे से छोटे काम को करने के लिए, एक मामूली काम करने के लिए एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। तो सोचिए कितनी भयावह स्थिति होगी अगर कोई अनएजुकेटेड हो, अनस्किल्ड हो। ठीक है,
education and skill are the major determinants of the earning of any individual in the market. A majority of women have meager education and low skill formation. अब देखिए अभी की समाज के बात बता रहे हैं। अगर पहले जब महिलाएं घर से बाहर निकलती थी तो उस समय बुरा समझा जाता था, लेकिन लोग समय बदला, लोगों की सोच बदली। आज महिलाओं का घर के डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा योगदान है ना। वीमेन आर पेड लो कंपेयर टू मेन। जैसा इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी बता रहा है कि सेम काम अगर पुरुष और स्त्री कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि महिलाओं को जो मजदूरी मिलती है पुरुषों की अपेक्षा कम मिलती है। मोस्ट वीमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर, वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज मीगर, एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम। तो काम तो मिलता है, लेकिन देखिए इकोनॉमिक्स बताता है कि काम वहीं करे जहां जॉब सिक्योरिटी हो, जहां रेगुलर इनकम हो, ठीक है। और जहां पर अब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इनकम है फैमिली से ना मिलने दिया जाए, है ना, आप उतने स्वतंत्र नहीं है, तो वैसे जगह पर काम नहीं करना चाहिए। वैसे जगह पर भी काम करें जहां पर आपको हमेशा हमेशा कुछ नए चीजों को सीखने को मिलता हो, ठीक है। तो कह रहा है कि इन दिस सेक्टर देयर इज एन अब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक मैटरनिटी लीव। अच्छा, महिलाओं को अब छुट्टियां मिलती हैं, ऐसी बात नहीं है। मैटरनिटी लीव, children and other social security systems. However, women with the high education and skill formation are paid at par with the men. Among the organized sector, teaching and medicine attract them the most. Some women have entered and administrative and other services, including job that need high levels of scientific and technological competence. Ask your sister or your classmate what she would like to take up as a career. तो देखिए पहले की बात कुछ और थी, आज महिला पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, उनको भी शिक्षा दी जा रही है। अगर थोड़ी बहुत कमी है तो आने वाले समय में वो भी कमियां दूर हो जाएंगी। अब हर माँ बाप जितना इंपॉर्टेंस अपने लड़के के एजुकेशन को देते हैं उतनी ही अपनी लड़कियों को भी एजुकेट करने में वो बिलीव करते हैं। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक। तब तक ये पार्ट आपका 1 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए बच्चों। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।